हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एफसीएस सर, जहां हम प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स को बड़े इजी और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मीनिंग और टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग देखा। जिसमें हमारा जो पहला मेथड होता है उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अंडर एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड में आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें भी तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है जो ओनर बिजनेस में एक तारीख को यानी कि फर्स्ट में जो विड्रा करता है उसको कहते हैं हम बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, और जो ओनर मंथ के लास्ट में जब विड्रा करता है तो उसको कहते हैं हम एंडिंग ऑफ ईच मंथ, और जो पार्टनर मिडल ऑफ द मंथ यानी कि हर महीने में 15 तारीख को जब विड्रा करता है तो उसको कहते हैं मिडल ऑफ ईच मंथ। तो तीन मेथड के तीन फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो इसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, Bharam is a partner in a firm. He withdraw ₹3,000 at the starting of each month. यानी भरम क्या है, एक पार्टनर है बिजनेस में, पार्टनरशिप है, और वो विड्रा कितना कर रहा है, 3,000 रुपये, 3,000, और कब कर रहा है वो, स्टार्टिंग में यानी कि हर महीने के फर्स्ट तारीख। मंथ फॉर 12 मंथ। द बुक्स ऑफ द फर्म क्लोज ऑन March 31 एवरी ईयर, यानी कि जो अकाउंट का जो बुक क्लोज होता है, अकाउंटिंग ईयर बुक्स क्लोज होता है, वो होता है 31 मार्च को। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो और रेट कितना है उसका इंटरेस्ट पे, 10% है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है बिगिनिंग ऑफ ईच मेथड, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर एवरेज पीरियड मेथड। इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है उसको कहते हैं हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने के बिगिनिंग में एक तारीख को, तो जैसे कि अभी अप्रैल है और अकाउंटिंग क्लोज कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये मार्च में क्या हमारा अकाउंट क्लोज होता है। तो हर महीने की क्या तारीख को कर रहा है वो, 1 तारीख को कर रहा है, तो 1 तारीख को विड्रा कर रहा है। तो उस वक्त क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, यानी कि तो एक साल में जो टोटल कर रहा है विड्रा उसको, वो अमाउंट टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, यानी कि कितने परसेंटेज, 10%, इंटू रेट, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस, यानी कि 12 महीने पे एक महीना एक्स्ट्रा होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12। तो यहाँ पे क्या है 12 प्लस 1 है। 12 प्लस माने क्या, अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 मंथ होते हैं और एक महीना एक्स्ट्रा होता है। कैसा होता है देखेंगे यहाँ पे। तो हर महीने के अगर 1 तारीख को विड्रा करेंगे, फर्स्ट में 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो हर महीने के 12 महीने तक हर महीने की 1 तारीख को अगर वो विड्रा करेंगे तो टोटल हमारे एक साल में 12 महीने में कितने महीने होंगे, वो 13 मंथ होंगे। कैसा होंगे यहाँ पे देखिए, अप्रैल टू मई, 1 तारीख से 1 तारीख कितना, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि अप्रैल का 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अप्रैल से लेके मार्च तक टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, यानी कि फर्स्ट मार्च तक 12 महीने होते हैं। और फर्स्ट मंथ हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है वो क्लोज होता है 31 मार्च को। 31 मार्च यानी कि 1 तारीख तो मार्च, 1 तारीख कितने 12 महीने हो गए, और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है वो क्लोज होता है 31 मार्च, यानी कि ये 30 दिन, यानी कि एक महीना। तो हमारे टोटल मंथ कितने होते हैं, 12 प्लस 1, यानी कि टोटल 12 प्लस 1, उसका एवरेज कितना होता है देखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो विड्रा कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, वो विड्रा कर रहा है 3,000 रुपये स्टार्टिंग में, हर महीने में, हर 12 महीने में क्या है, स्टार्टिंग एट द ईच मंथ यानी कि एक महीने में 3,000 रुपये विड्रा करा। तो 12 महीने में कितने विड्रा होता है वो, 3,000 इंटू 12, तो 12 महीने में कितना होता है वो, 36,000 विड्रा कर रहा है, यानी कि एक साल में वो टोटल कितना विड्रा कर रहा है, 36,000 रुपये, 36,000 विड्रा कर रहा है। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है, 36,000 इंटू कितना परसेंट है, 10% है, 10 इंटू 12 प्लस 1, यानी कि 12 महीने में, और क्या 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एक महीना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो टोटल कितने महीने हो रहा है, 13 मंथ। तो इसका हम एवरेज निकालना होता है, 12 प्लस 1 कितना होता है, 13, डिवाइडेड बाई 2
इनटू, तो हमारे को 1 साल का नहीं बल्कि 1 महीने का इंटरेस्ट होना है पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना होता है, 36 का 10% कितना होता है, 3600। 36,000 इंटू 10/100 करेंगे तो कितना होगा, 3600 इंटरेस्ट होगा 1 साल का। इनटू ये कितना है, 13/2, तो ये होगा 6.5। कैसा आएगा 6.5, 13/2 तो एवरेज होगा उसका 6.5 इंटू 1/12 इज इक्वल टू, चलिए अब देखेंगे हम कितना होगा, 3600 इंटू 6.5 तो 23,400 होगा, 23,400 1 साल का। तो हमको कितना निकालना है, 1 महीने का 1/12। तो जो एवरेज पीरियड मेथड बिगिनिंग में विड्रा करेंगे 3,000 रुपये, तो उसका पर मंथ इंटरेस्ट होगा 23,400 इंटू 1/12, तो 1,950 1 महीने का वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 25 दिया गया है, मेनन एंड थॉमस आर पार्टीज इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, देयर मंथली ड्राइंग्स आर ₹2,000 ईच। यानी कि 2 पार्टनर है, एक है मेनन और एक है थॉमस, और वो कितना विड्रा कर रहे हैं, देयर मंथली ड्राइंग्स आर ₹2,000 पर मंथ। मंथली कितना कर रहे हो, 2,000 रुपये विड्रा कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर annum, और इंटरेस्ट ऑन चार्ज कितना हो रहा है, 10% पर annum। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन मेनन ड्राइंग्स, सिर्फ इसमें है ना थॉमस का नहीं बोला, मेनन का हमको कैलकुलेशन करना है। मेनन ड्राइंग्स फॉर द ईयर 2006 अज्यूमिंग दैट मनी इज विड्रॉ, तो हमें अज्यूम क्या करना है, वो कब विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे 3 दिया गया है। फर्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में अगर वो करता है तो उस वक्त हम कैसा कैलकुलेशन करेंगे। सेकेंड वन है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल यानी कि 15 तारीख को विड्रॉ करेंगे तो उस वक्त कितना इंटरेस्ट होगा। थर्ड है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के आखिरी में अगर वो विड्रॉ करेंगे तो उस वक्त हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग कितना होगा, इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए पता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर करेंगे तो उस वक्त जो फार्मूला यूज होता है, इंटरेस्ट ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12। तो इसी तरीके से इस पर फर्स्ट मेथड करेंगे हम। तो टोटल जो विड्रॉ कर रहा है किसका करना है हमको, मेनन का। इंटरेस्ट ड्राइंग फॉर द मेनन इंटरेस्ट, मेनन कितना कर रहा है, 2,000 रुपये 1 महीने में विड्रॉ कर रहा है। तो 2,000 अगर विड्रॉ करेंगे तो क्या 1 साल कितना होगा, 1 साल का होगा 24,000 रुपये, 24,000। अगर एक हर महीने में 2,000 रुपये वो विड्रॉ करेंगे तो 1 साल में टोटल कितना विड्रॉ करेंगे, वो कितना निकालेंगे पैसा, 24,000। तो ये हमको फर्स्ट वन बीट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के हिसाब से करना है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के हिसाब से फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, टोटल 24,000 हो गया, 24,000 इंटू कितने परसेंट इंटरेस्ट पे है वो, ड्राइविंग कितना ले रहे हो, 10% है यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 प्लस 1 कितना होगा, 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 10% कितना होगा, 2,400 2,400 इंटू 13/2 यानी कि 6.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना होगा, 2,400 इंटू 6.5, तो ये होगा 15,600 1 साल का इंटरेस्ट। तो हमको लेना है सिर्फ 1 महीने का कितना है देखना है। तो करेंगे हम 1/12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 1 साल का जो पर मंथ जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बिगिनिंग मेथड से ये होगा 1,300 यानी कि 1,300। जैसे कि आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, इंटरेस्ट ड्राइंग फर्स्ट बीट कितना 1,300। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके से सेकेंड वन में जो बोल रहा है वो इंटरेस्ट ड्राइंग से कैलकुलेशन करना है, लेकिन मिडल ऑफ द ईच मंथ, अगर वो हर महीने के 15 तारीख को जब विड्रॉ करेगा तो उस वक्त हमको इंटरेस्ट ड्राइंग कितना होगा। तो उस वक्त फार्मूला हमारा चेंज होता है। अगर ये आपको आंसर देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, वो मिडल ऑफ द ईच मंथ यानी कि हर महीने के 15 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। तो कितना होता है देखेंगे यहाँ पे, हर महीने कब विड्रॉ कर रहा हो, 15 को, मिडल ऑफ द मंथ मीन्स 15 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है।
तो देखेंगे कि कितने मंथ होते हैं। 12, 15 मंथ, 15 डेज, 15th एंड लास्ट वन 15। देखिए अप्रैल से लेकर मई तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने मंथ हो रहे हैं? 11 मंथ हो रहे हैं। 11.5, क्योंकि ये 15 डेज है, ये 15 डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 मंथ और ये अप्रैल के 15 डेज, तो टोटल कितने मंथ होते हैं? 11, यहाँ पे बता रहा हूँ 11.5। किस तरह? यहाँ पे देखिए मई, अप्रैल से लेकर मई तक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 6 7 8 9 10 11 मंथ। लेकिन जो अप्रैल का जो 15 डेज है तो ये कितना 11.5 प्लस। और मार्च 15 को विड्रा कर रहा है तो ये मार्च लेके 1 मार्च से लेके 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये कितने होते हैं? 15 डेज होते हैं, यानी कि 0.5। 15 डेज के मतलब 15 दिन का कितना होता है? 1 मंथ नहीं, लेकिन हाफ डे हो रहा था, हम किससे लेते हैं? 0.5। तो टोटल कितने मंथ होते हैं वहां पे? 12 मंथ डिवाइडेड बाई कितने? 2। चलिए, तो यहाँ पे फार्मूला मिडल ऑफ द में ईच मंथ का जो फार्मूला चेंज होता है, ये है सेकंड वन, मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडल में, यानी 15 तारीख। तो फार्मूला यूज होता है ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 12 प्लस 9। यहाँ पे कितना होता है? सिर्फ 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12। तो टोटल हमारा जो विड्रॉ हो रहा है कितना है? सेम ही है, 24,000 रुपये, 24,000 इंटू कितना परसेंट है? 10% है, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितने मंथ हो रहे हैं? ये 11.5 मंथ और ये 15 मंथ, यानी कि 0.5 मंथ। तो टोटल कितना है? 12 मंथ। 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा? 6। एवरेज कितना होगा? 6 मंथ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारा जो 24,000 का तो 10% है वो कितना होगा? 2,400 इंटू ये कितना है? 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 2,400 इंटू 6 कितना होगा? 14,400, 14,400 इंटू एक साल का इतना हो रहा है, तो हमको कितना एक महीने का लेना है, तो इंटू 1/12, 1 डिवाइडेड बाई 12। तो एक महीने का जो इंटरेस्ट होगा अंडर मिडल ऑफ द ईच मंथ 1,200, यानी कि 1,200। ये है मिडल ऑफ ईच मंथ। इसी तरीके से जो थर्ड वन में पूछा जा रहा है वो है एंडिंग ऑफ ईच मंथ। नेक्स्ट लास्ट वन जो क्या है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एंड में अगर वो विड्रा करेगा तो उस वक्त भी फार्मूला हमारा चेंज होता है। कब विड्रा करा? वो एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि फर्स्ट तारीख को भी, फर्स्ट को भी नहीं, मतलब 15 डेज को भी नहीं, लास्ट में विड्रा करा हो, यानी कि 31st, यानी कि 30 या 31st कर रहा। तो अप्रैल क्या होता है? 30 होता है हमारा। मई क्या होता है? 31st होता है। जून क्या होता है? 30। जुलाई 31st, अगस्त 31st, सितंबर 30, अक्टूबर 31st, नवंबर 30, दिसंबर 31st, जनवरी 31st, फरवरी 28 और 29, और मार्च क्या है? 31st। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल के 1 तारीख को नहीं बल्कि क्या है? 30 को विड्रा करा। तो अप्रैल से लेके मई को कितना होगा? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 6 7 8 9 10 11 मंथ, यानी कि यहाँ पे एक महीना, 12 महीने में एक महीना क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि 31st को ही 11 मंथ हो रहे हैं और हमारा अकाउंट क्लोज होता है 31st मार्च। तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है? हमारा फार्मूले का थोड़ा सा 11 मंथ होता है, यानी कि एक मंथ कम होता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे 11 12 में से एक महीना मन को क्या करेंगे? हम निकालेंगे, यानी कि टोटल 12 महीने हो रहे हैं, इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 11 मंथ होता है। तो 12 - 1, तो बिगनिंग में क्या करते हैं हम? 12 + 1, क्योंकि वहां पे एक महीना ज्यादा होता है, लेकिन एंडिंग में एक महीना कम होता है, तो हम क्या करेंगे? 12 में से एक महीना निकालेंगे तो 11 मंथ। तो टोटल हम जो विड्रा करे थे कितना करे थे? ये क्या है? एंड ऑफ ईच मंथ, एंडिंग ऑफ ईच मंथ। तो टोटल हमारा जो विड्रॉ अमाउंट है सेम ही होता है, 24,000, 24,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 - 1 कितना होगा? 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 24,010 का कितना होगा? 2,400 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 11/2 करेंगे तो कितना होगा? 5.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो चलिए हम करके देखेंगे इसको।
2400 इंटू 5.5 यानी कि 13,200 होगा एक साल का। तो हमको कितना एक महीने का लेना है, तो 1/12 इंटू 1/12। तो एक महीने का जो इंटरेस्ट होगा अंडर एंडिंग ऑफ ईच मंथ वो होगा 1,100 रुपीज। 1,100 रुपीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स अंडर एवरेज पीरियड मेथड अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसी प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बोर्ड पे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि क्वेश्चन बैंक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड ड्राइंग ऑफ मिस्टर कमलाकर एट 10% पर एनम इफ ही विड्रॉ 1,000 पर मंथ बाय द शॉर्टकट मेथड। यहाँ शॉर्टकट मेथड के माने क्या होता है, ये एवरेज पीरियड मेथड का और एक जो नाम है इसको कहते हैं हम शॉर्टकट मेथड। यानी कि एवरेज पीरियड मेथड के करना है हमको। कौन सा मेथड करना है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है एंड एंड ऑफ ईच मंथ है। तो यानी कि बिगनिंग भी है और एंड भी है, आप मिडिल भी कर सकते हैं। आप अपना आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक